बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा इन्फॉर्म। तो फार्मा इन्फॉर्म में जैसा कि हम टैबलेट के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं हमारी टैबलेट कोटिंग को। आज हमने जो फैक्टर्स डिस्कस करना है वो है पैन वेरिएबल्स। पैन वेरिएबल्स में हम पढ़ेंगे कोटिंग पैन डिज़ाइन, कोटिंग पैन डिज़ाइन, पैन लोड और पैन स्पीड। यानी कि हमारे जो कोटर होता है, टैबलेट कोटर जो मेन हमारा एक इक्विपमेंट यूज़ होता है टैबलेट कोटिंग के लिए। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये दरमियान में कोटिंग पैन है, ये इनलेट डक्ट है, ये आउटलेट डक्ट है, ये कोटिंग सस्पेंशन है, ये पेरिस्टाल्टिक पंप को शो किया गया है जो हमारा सोल्यूशन ट्रांसफ़र करता है। तो जो इनलेट एयर और आउटलेट एयर के पैरामीटर्स हैं हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे टैबलेट्स के वेरिएबल्स हैं हम उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने डिस्कस करने हैं जो हमारा पैन होता है, कोटिंग पैन, इसका क्या इफेक्ट आता है हमारी टैबलेट की कोटिंग की क्वालिटी के ऊपर। तो इसमें पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कोटिंग पैन के डिज़ाइन को, फिर हम डिस्कस करेंगे कोटिंग पैन के लोड को, फिर हम डिस्कस करेंगे कोटिंग पैन के स्पीड को। तो जो कोटिंग पैन डिज़ाइन है, बेसिकली डिज़ाइन में सिंपल सी चीज़ें हैं कि हम ये डिपेंड करेगा कौन सा कोटर यूज़ कर रहे हैं, मैनुअल कोटर्स यूज़ कर रहे हैं या ऑटो कोटर्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे कोटर्स का जो बॉटम है वो परफोरेटेड है। हमारा कोटर बेसिकली परफोरेटेड कोटर है। हमारे कोटर के अंदर परफोरेशंस हैं या कन्वेंशनल पैन यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई भी परफोरेशन यूज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ कि हमारा कोटर जो है उसके अंदर बेफल्स इंस्टॉल हैं कि बेफल इंस्टॉल नहीं है, जो बेफल इंस्टॉल है उनका डिज़ाइन क्या है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी टैबलेट की बेसिकली रोटेशन को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अगर हमारे बेफल्स प्रॉपर पोजीशंस पे इंस्टॉल हैं तो जब हमारी टैबलेट्स पैन के अंदर रोटेट करती हैं तो इन बेफल्स के थ्रू उनकी प्रॉपर मिक्सिंग हो रही होती है। अगर ये बेफल्स बहुत शार्प होंगे या इनका डिज़ाइन ऐसा है कि जब हमारे टेबल साथ स्ट्राइक करें तो उसके एजेस को डैमेज करें, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए हमेशा जो होता है बेफल्स की पोजीशंस और डिज़ाइन, ये बेसिकली इंजीनियरिंग का काम होता है कि जो भी कोटर इंस्टॉल करते हैं वो सारी स्टडीज़ को कंडक्ट करने के बाद उसकी जो बेस्ट ऑप्टिमम पोजीशन होती है इन चीज़ों को वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। और कोटर के डिज़ाइन, कोटर के साइज़ के लिहाज से इनकी पोजीशन और इनके नंबर्स को भी मेंटेन किया जाता है। तो बेफल्स वाला जो पैन होगा उसके अंदर हमारी टैबलेट की कोटिंग की जो रोटेशन होती है वो स्मूथ होती है। बेफल इंस्टॉल नहीं होंगे तो बेसिकली स्लाइडिंग इफेक्ट ज़्यादा आ रहा होता है, उसकी प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही होती। बेफल्स का साइज़ क्या होगा ये भी अफेक्ट कर रहा होता है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसका सिर्फ ओवरव्यू ही है कि डिज़ाइन में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। परफोरेशंस होंगी हमारे कोटर में तो सारा कोटर परफोरेटेड होता है, इनलेट एयर आती है, परफोरेशन से गुजरती है कोटिंग टैबलेट को, परफोरेशन से गुजर के टैबलेट्स को हीट होती है, उसके थ्रू दोबारा आउटलेट के थ्रू ये एग्जॉस्ट हो जाती है। जो कन्वेंशनल पैन्स होते हैं उनमें हमारे परफोरेशंस नहीं होती, उस पर हम जो इनलेट एयर हीट होती है वो हम पैन के जो ओपनिंग होती है उसके थ्रू ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जो एग्जॉस्ट होता है वो भी टैबलेट के ऊपर एक डक्ट लगी होती है। पैन के जो डोर नहीं होता उसमें बेसिकली पैन का जो फेस होगा जो उसकी ओपनिंग होती है उसके ऊपर ही डक्ट इंस्टॉल होती है, तो मैनुअल उसके थ्रू एग्जॉस्ट हो रहा होता है। तो हम क्योंकि आजकल ज़्यादातर कन्वेंशनल पैन के बजाय परफोरेटेड पैन ही यूज़ किए जाते हैं तो उसको स्टैंडर्ड लेके ही चलेंगे कि हमारी उसमें कोटिंग जो होती है वो हीट की सप्लाई भी यूनिफॉर्म होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी डिज़ाइन के अंदर। फिर आता है पैन लोड। पैन लोड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारा जो पैन है उसके अंदर टैबलेट्स हम कितनी ऐड कर रहे हैं। ये ना हो कि कोटिंग पैन की कैपेसिटी हो 50 kg और हम उसमें जो टैबलेट्स हैं वो लोड कर रहे हो 20 kg। 20 kg टैबलेट 50 kg वाले कोटर में अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो प्रॉपर मूवमेंट उनकी नहीं होगी, स्लाइड नहीं करेंगी। और ये भी ना हो कि 50 kg का पैन है और आप उसके अंदर 50 kg ही टैबलेट इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी जो उसका जो लेवल होगा वो उसके डोर के लेवल तक आ जाएगा और टैबलेट्स बाहर गिरना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा जो कोटिंग पैन का लोड होता है उसको ऑप्टिमम लेवल पे रखा जाता है ताकि हमारी प्रॉपर टैबलेट्स की रोटेशन हो, उनकी प्रॉपर स्लाइडिंग हो। और ये भी ना हो कि कोटिंग ऑपरेशंस के दौरान जैसे ही आप कोटर को
टैबलेट्स को चेक करने के लिए उसका डोर ओपन करें तो आपकी टैबलेट्स बाहर करना शुरू हो जाए। तो सिंपल सा पैन लोड के बारे में भी ओवरव्यू था कि पैन लोड में आपका जो कोटर के अंदर हम टैबलेट्स यूज़ कर रहे होंगे उसका प्रॉपर जो लोड होता है वो मेंटेन रखना चाहिए। इसमें हम अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे कोटिंग पैन की कैपेसिटी के ऊपर कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज की वीडियो में सिंपल ओवरव्यू ही है क्योंकि वीडियो पे ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है पैन स्पीड। मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है बेसिकली वो पैन स्पीड ही है जिसको हम आरपीएम में लेते हैं। पहली दो जो चीज़ें डिस्कस की थी पैन डिज़ाइन और पैन लोड वो एक इंट्रोडक्टरी या बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे थी। मेन चीज़ जो होगी वो पैन स्पीड होगी। पैन स्पीड का जो रोल होता है वो कोटिंग की क्वालिटी पे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा होता है। हमारा टैबलेट की पैन हमारी पैन की स्पीड, हमारा स्प्रे रेट और हमारा इनलेट टेम्परेचर, बेसिकली ये सारी चीज़ें सिंक्रोनाइजेशन में अगर हो तो फिर ही हमारा कोटिंग ऑपरेशन स्मूथ चल रहा होता है। अगर आपका पैन स्पीड आपने कोटिंग ऑपरेशन शुरू करने के लिए लाइनटेंस लेके अब टैबलेट्स पैन में लोड कर दिए हैं, उसके बाद कोटिंग स्टार्ट करनी है तो पैन स्पीड जो होती है बेसिकली ये आरपीएम में होती है। कोटर्स के कंट्रोलर के ऊपर हमारे पास ऑप्शन होती है 1 आरपीएम है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डिपेंड करता है कोटर डिज़ाइन के ऊपर। तो आप जैसे जैसे आरपीएम बढ़ाएंगे हमारे कोटर की जो रोटेशन होती है वो बढ़ती जाती है। जब कोटर की रोटेशन बढ़ती है तो हमारे टैबलेट्स की जो स्लाइडिंग होती है, जो रोटेशन होती है वो भी बढ़ती है। इसलिए जब हमने कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करना है क्योंकि कोर टैबलेट्स होती हैं तो हम स्लो स्पीड पे शुरू करते हैं उसको, फिर आस्ता आस्ता जैसे ही हम अपना स्प्रे रेट बढ़ाते हैं साथ साथ हम अपना पैन स्पीड भी बढ़ाते जाते हैं। अगर हम और साथ अपने इनलेट टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहे होते हैं क्योंकि अगर एक्वस कोटिंग कर रहे हैं तो टैबलेट बेड टेम्परेचर अगर हमने 40 मेंटेन करना है तो हम अपने इनलेट टेम्परेचर को 40 तो अपने बेड टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करने के लिए इनलेट एयर टेम्परेचर और स्प्रे रेट के साथ साथ पैन स्पीड को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्योंकि पैन स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो हमारी टैबलेट्स जो होंगी उनकी रोटेशन फास्ट होगी, बैफल के साथ और पैन की सरफेस के साथ उसकी स्ट्राइक होती है वो ज़्यादा होती है, उससे टैबलेट डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसलिए पैन स्पीड हमेशा जब भी कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्लो स्पीड से स्टार्ट करके आस्ता आस्ता जैसे जैसे हमारी टैबलेट्स के ऊपर लेयर्स कोटिंग मटेरियल की डिपॉजिट होती रहती है साथ साथ हम अपने स्प्रे रेट को बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ हम अपने पैन स्पीड को भी बढ़ाते रहते हैं। अगर हमारा स्प्रे रेट बहुत ज़्यादा हो, सपोज स्प्रे रेट हमने 60 पे किया है और पैन हमारा जो है वो है 3 आरपीएम पे और बेड है हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 60 जो स्प्रे रेट है वो एक अगर हम उसको हाई स्प्रे रेट कंसीडर करके पैन स्पीड को देखें तो 3 आरपीएम जो है वो स्लो है। इससे क्या होगा कि हमारी जो स्प्रे रेट है वो ज़्यादा होगा, टैबलेट्स जो ऐसे रोटेट करके स्प्रे के नीचे से बार बार गुजर रही हैं उसकी स्पीड स्लो होगी जिसकी वजह से हर टैबलेट के ऊपर जो स्प्रे का शावर होगा वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा और उस वजह से हमारा टैबलेट बेड टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाएगा और टैबलेट्स की स्टिकिंग, पिकिंग और ट्यूनिंग जैसे जो डिफेक्ट्स हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अगेंस्ट अगर हम देखें इसलिए इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए अगर हम स्प्रे रेट हाई करते हैं तो हमारा पैन स्पीड भी जो होती है उसके आरपीएम भी ज़्यादा होते हैं ताकि उसी रोटेशन से या उसी स्पीड के साथ हमारी जो फास्ट स्पीड के साथ स्प्रे गन्स के नीचे से बार बार टैबलेट हमारी गुजरती रहे और उसके ऊपर यूनिफॉर्म कोटिंग जो है वो डिपॉजिट हो, हमारे टैबलेट्स की सरफेस जो है वो वेट ना हो। अगर हम स्प्रे रेट को बहुत कम कर देते हैं, सपोज 30 कर देते हैं और अगर हम अपने पैन स्पीड को 6 कर देते हैं तो ये सिंपली शो कर रहा है कि हमारा पैन स्पीड की जो आरपीएम है वो बहुत हाई है, स्प्रे रेट कम है, तो जो उसको टैबलेट्स की रोटेशन होगी वो बहुत फास्ट होगी तो प्रॉपर शावर जो होगा हमारी टैबलेट्स की सरफेस के ऊपर वो डिपॉजिट नहीं होगा। तो इस वजह से भी वेट गेन के
डिफेक्ट्स आ सकते हैं, या अगर प्रॉपर हमारी कोटिंग की लेयर ऊपर नहीं डिपॉजिट हो रही होगी तो टैबलेट की सरफेस बेफल के साथ स्ट्राइक करके भी रफ़ हो सकती है, या एजेस टूट सकते हैं, या पेन के साथ भी जो स्ट्राइक खा के या रगड़ खा के हमारी टैबलेट की सरफेस जो है वो भी रफ़ होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा 3 चीज़ों को, मेन चीज़ें होती हैं पेन स्पीड और स्प्रे रेट, कि पेन स्पीड को आपने कब बढ़ाना है, जब आपने अपना स्प्रे रेट बढ़ाना है। और साथ जो टेम्परेचर है, अगर स्प्रे रेट बढ़ा रहे हैं तो साथ आपने टेम्परेचर को भी बढ़ा रहे होते हैं, इनलेट टेम्परेचर को, ताकि आप अपना टैबलेट बेड टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द टैबलेट कोटिंग फॉर्मुलेशन, कि अगर वो एक्वस कोटिंग है तो हम अगर उसको 38 to 44 तक मेंटेन करना है तो वहाँ तक मेंटेन रख सके। अगर ऑर्गेनिक है या हाइड्रोकोलिक है, उसमें टैबलेट बेड टेम्परेचर कितना होता है, इस पर हम डिटेल से वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि वेट गेन के ऊपर भी पेन स्पीड का इफेक्ट आ रहा होता है, और हमारी कलर यूनिफॉर्मिटी के लिए भी वेट जो हमारा पेन स्पीड है वो बहुत मेन रोल प्ले कर रहा होता है। अगर आपका कलर यूनिफॉर्म, अगर आप बहुत स्लो आरपीएम पे अपने कोटर को रोटेट कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉपर कलर्स होगा वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसलिए फिजिकली टैबलेट की जो कलर होता है उसको ऑब्जर्व करके हम अपने पेन स्पीड को भी कम या ज़्यादा करते हैं, ताकि हमारा जो यूनिफॉर्म होता है कलर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर हो। उम्मीद है कि इस चीज़ की भी आपको समझ आ गई होगी कि आरपीएम या हमारा जो पेन स्पीड होगा उसका इफेक्ट क्या होगा। बहुत ज़्यादा अगर आप कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते ही पेन स्पीड बहुत हाई रखेंगे तो उससे हमारी टैबलेट डैमेज होंगी, क्योंकि अभी ऊपर प्रॉपर कवरिंग नहीं बनी होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई कोटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटर्स के साथ रह के या ट्रेंड सीनियर फार्मासिस्ट के साथ रह के आप देख सकते हैं कि जब भी वो कोटिंग ऑपरेशन शुरू करेंगे, हमेशा हमारा जो पेरिस्टाल्टिक पंप के आरपीएम होते हैं या पंप की स्पीड होती है सॉल्यूशन शावर की, वो भी शुरू में स्लो होती है और पेन स्पीड भी हमारी स्लो होती है। फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे लेयर ऊपर डिपॉजिट होती है, ऑपरेटर क्या करता है कि वो हमारे पंप की स्पीड को भी बढ़ाता रहता है ताकि शावर ज़्यादा आए ऊपर, और साथ साथ हमारे पेन की स्पीड को भी बढ़ाता रहता है ताकि दोनों चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज हों। और साथ जो होता है टैबलेट बेड टेम्परेचर, उसको मेंटेन करने के लिए इनलेट टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जाता है या मॉनिटर किया जाता है कि उसको कम करना है या ज़्यादा करना है, ताकि कोई भी डिफेक्ट ना आए हमारा टैबलेट कोटिंग के दौरान। तो आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा। कुछ ही समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।